कमजोर तटबंध, वीक एम्बैंकमेंट के लिए ग्राउंड इंप्रूवमेंट। ये तकनीक मुख्य रूप से जियोसिंथेटिक ड्रेन और स्टोन कॉलम्स का उपयोग करके कमजोर मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए अपनाई जाती है। एक स्टोन कॉलम क्या है? ये जमीन सुधार की एक ऐसी तकनीक है जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। जमीन की भार सहने की क्षमता, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, मिट्टी के धंसने, सेटलमेंट को कम करना, मिट्टी की shear स्ट्रेंथ बढ़ाना और इसकी संकुचनशीलता, कंप्रेसिबिलिटी को कम करना। मुख्य विशेषताएं। बनावट, इसमें विभिन्न आकार के कुचले हुए मोटे पत्थरों, क्रश्ड कोर्स एग्रीगेट्स का उपयोग होता है। उपयोगिता, ये चिपचिपी मिट्टी, कोहेसिव सॉइल और गाद वाली रेतीली मिट्टी, सिल्टी सैंड, दोनों के लिए उपयोगी है। लाभ, ये पारंपरिक पाइल फाउंडेशन का एक किफायती और तेज विकल्प है। कार्यप्रणाली, पत्थर के स्तंभों के उच्च आंतरिक घर्षण, इंटरनल फ्रिक्शन और कठोरता के कारण मिट्टी का धंसना कम हो जाता है। 2 स्थापना तकनीक, इंस्टॉलेशन टेक्निक्स। नोट्स के अनुसार इसके 2 मुख्य तरीके हैं। रैम स्टोन कॉलम इसे नॉन डिस्प्लेसमेंट तरीका कहा जाता है। वाइब्रो रिप्लेसमेंट इसे डिस्प्लेसमेंट तरीका कहते हैं, जिसमें 2 विधियां शामिल हैं। वेट टॉप फीड, ड्राई बॉटम फीड। रैम स्टोन कॉलम कैस्ड बोरहोल विधि। तस्वीर में दिखाई गई प्रक्रिया के अनुसार इसके चरण इस प्रकार हैं। बोरिंग बेलर और केसिंग की मदद से गड्ढा खोदा जाता है, जैसे 7 मीटर गहरा और 400 मिमी व्यास। फिलिंग केसिंग के अंदर बजरी और रेत भरी जाती है। रैमिंग एक भारी हैमर का उपयोग करके सामग्री को कूटा दबाया जाता है। दोहराव, लगभग 300 मिमी की परतों में बजरी डाली जाती है और जैसे जैसे केसिंग को ऊपर खींचते हैं, सामग्री को कॉम्पैक्ट किया जाता है। पूर्णता, यह प्रक्रिया सतह तक पहुंचने तक जारी रहती है, जिससे एक मजबूत स्तंभ तैयार हो जाता है। 3 डिजाइन और क्षमता स्पेसिफिकेशंस। भार क्षमता, लोड कैपेसिटी आमतौर पर 100 से 400 kN तक। मिट्टी का दबाव, आसपास की मिट्टी का लैटरल प्रेशर स्तंभ को खुलने, बल्जिंग से रोकता है। दूरी, स्पेसिंग एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी आमतौर पर 2.0 से 3.0 मीटर रखी जाती है। धंसाव में कमी, ये मिट्टी के धंसने को अधिकतम 75% तक कम कर सकता है।